हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये कंप्लीट हो चुका है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। ये सारी वीडियोस जो हैं आपकी एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बेस्ड हैं एंड ये दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन सब की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। डिस्कस करते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पे दे रखा है, नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इसको फर्स्ट कार्बन बोल लेते हैं यहाँ पे और इसको सेकंड बोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। जो ये वाला कार्बन हमें गिवन है, दिस कार्बन, इस कार्बन में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है दैट विल बी sp2, क्योंकि ये कार्बन किससे अटैच है? आपका 2 यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच है और एक यहाँ पे इसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन से अटैच है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका, यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। वहीं अगर हम सेकेंड कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसके पास डबल बॉन्ड रहेगा, एक इसके ऑक्सीजन के साथ में है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे किसके साथ है, कार्बन के साथ में है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता क्योंकि कार्बन का निकलता है। बी में चलते हैं, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर पहले कार्बन की बात करते हैं तो पहले कार्बन के पास यहाँ पे क्या, 3 सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका sp3 हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड कार्बन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इसका सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, इस एक कार्बन के साथ सिंगल भी और डबल भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल की। अगर यहाँ बात करें, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड, नहीं ये नहीं है, ये दूसरा वाला है CH3, दैट इज़, इसके बाद लिखा है यहाँ पे CO एंड CH3। यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड में है। ये वाला कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक डबल बॉन्ड बना रहा है और ये हो जाएगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डी ऑप्शन की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे जो हमारे पास आपका कार्बन आता है, ये पहला वाला, ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड कार्बन भी है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इट विल बी योर sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है आपका C6H6 के बारे में बात करें तो C6H6 क्या होता है, ये बेंजीन का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जितने भी आपके कार्बन एटम्स अटैच होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके sp2 यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहाँ पे आपके CC वाले भी और CH वाले भी, दोनों के दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस करते हैं। इंडिकेट करना है आपको यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड को इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे C6H6 का। तो C6H6 में हमारे पास पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन का। यहाँ से 6 जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल कितने आते हैं और पाई बॉन्ड कितने आते हैं देखते हैं। पाई बॉन्ड तो हमारे पास 3 है, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हमारे पास कितने हो गए, सिग्मा और 3 पाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। C6
और H12 है यहाँ पे हमारे पास। तो C6 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, एक से आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि अब हमारे पास क्या है, 6 कार्बन आके 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए हमारे पास टोटल, ये 18 हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और पाई की बात अगर यहाँ पे करते हैं तो पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पे आपके 0 है, कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे CH2 CH2। सिग्मा की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। 6 यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। इसके अलावा पाई बॉन्ड की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो पाई बॉन्ड कितने हमारे पास, 1 2 पाई हो गए एंड 6 हमारे पास सिग्मा हो गए। नेक्स्ट आता है CH3NO2, ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ पे सिग्मा की अगर हम बात करते हैं CH3NO2 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 1 तो हमारे पास हो गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसके अलावा 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ आपका HC⋯O। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NHCH और H। ये जो ये हमारे पास आया है आपका मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास कितने यहाँ पे आए आपके बॉन्ड्स। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे हम बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, और पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायंस इज़ मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे हमको बताना है कि जो कौन सा कार्बोकटायन हो जाएगा आपका, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है हमारे पास, ए ऑप्शन है हमारे पास CH3 होल थ्राइस CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव देखिए किसके पास है, ये कार्बन के पास है, और इसके इधर पे एक कार्बन है, इस साइड पे कोई कार्बन नहीं है, दूसरी साइड पे इसके। तो ये क्या हमारे पास 1 डिग्री प्राइमरी हो गया ना कार्बोकटायन आपका, 1 डिग्री कार्बोकटायन बोलो या प्राइमरी कार्बोकटायन बोलो यहाँ पे। तो इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3 आपका हो जाएगा CH3 पॉजिटिव। ये क्या है हमारे पास, 3 डिग्री कार्बोकटायन है। सी ऑप्शन में हमारे पास है CH3 CH2 पॉजिटिव, ये है हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3, ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बोकटायन की, तो हम यहाँ पे जानते हैं जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम के साथ में डिफाइन करते हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो स्टेबलाइज कर देते हैं किसको, जो पॉजिटिव चार्ज इनके पास प्रेजेंट होता है, इसको थ्रू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, यानी कि प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के जरिए। तो इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो उसमें से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन जो हो जाएगा दैट विल बी योर बी ऑप्शन। ये जो टर्शरी कार्बोकटायन है ये क्या हो जाएगा आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया गया है
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन में हमसे पूछा गया है, आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन है, एडिशन रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है। सबसे पहले तो हम रिएक्शन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, रिएक्शन में हमें दे रखा है आपका CH3 CH2I, ठीक है। ये है हो गया आपका आयोडो इथेन बोलते हैं इसे, आयोडो इथेन हो गया। यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है इसका एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे CH3 CH2OH का प्लस पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन को, तो जो रिएक्शन हो रही है ये शो करता है जो आपका आयोडाइड आयन है आयोडो इथेन के अंदर में, ये रिप्लेस कर दे रहा है कौन, आपका OH नेगेटिव यहाँ पे ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसे रिप्लेस कर दे रहा है यहाँ पे। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे ये किस तरीके से एक्ट करेगा, यहाँ पे इसके अंदर जो OH नेगेटिव है ये एक्ट कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे यहाँ पे, ठीक हो गया। न्यूक्लियोफाइल के जैसे यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं पॉजिटिव सेंटर की तरफ में यहाँ पे। तो ये रिएक्शन को हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास आता है, इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमको बताने हैं IUPAC नेम्स बताने हैं जो कंपाउंड्स यहाँ पे हमें गिवन है इनके बारे में यहाँ पे। तो सबसे पहला अगर यहाँ पे हम कंपाउंड देखते हैं जो हमें दिया गया है, ए सबसे पहले है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास, ये फिनाइल ग्रुप है क्योंकि ये C6H5 है, डेरिवेटिव है ये। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो नंबरिंग जो हो जाएगी हमारी 1 2 3, और 3 वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप आपका ये अटैच हो रहा है दैट इज़ फिनाइल ग्रुप, तो उसका नाम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 फिनाइल। एंड ये कितने टोटल कार्बन है, 3 पे क्या है आपका प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो इट विल बी प्रोपेन। बी ऑप्शन की तरफ हम यहाँ पे चलेंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास 2 पे क्या अटैच है, दैट इज़ योर मिथाइल ग्रुप, दैट विल बी 2 मिथाइल। 1 पे हमारे पास क्या साइनो ग्रुप अटैच है, दैट विल बी 1 साइनो। और ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। सी ऑप्शन में चलते हैं, दैट विल बी योर स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे काउंटिंग जब हम करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ काउंटिंग करते वक्त आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है 2 और 5 पोजीशन पे, इट विल बी 2,5। अब हो जाएगा आपका डाई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम यहाँ चलते हैं, जो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे अटैच है। यहाँ से हम देखते हैं जब रिंग को, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ 7 पे हमारे पास 3 पे कौन अटैच है, ब्रोमो और क्लोरो ग्रुप अटैच है। अगर अल्फ़ाबेट वाइज चलते हैं तो बी पहले आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 पे हो जाएगा ब्रोमो और 3 पे हो जाएगा क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 7, तो यहाँ हो क्लोरो हेप्टेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन ना मैं यहाँ कर देती हूँ, थोड़ी स्पेस अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट हो जाएगा हमारा ई पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर Cl डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कार्बन, यहाँ पे 2 3 पे हमारा कौन अटैच है, क्लोरो ग्रुप है, 3 क्लोरो प्रोपेन नल, क्योंकि ये क्या है हमारा CHO ग्रुप है यहाँ पे, ये जो अटैच है लास्ट में। नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब F ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, Cl CH Cl CH2
OH 1 2 3 4, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पे इसकी। इसका जो आपका नेम हो जाएगा दैट विल बी, यहाँ पे देखें तो ये है हमारा OH ग्रुप, ठीक हो गया। और यहाँ पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे 2 क्लोरो ग्रुप आपके अटैच है, दैट विल बी 2,2 डाई क्लोरो, और ये टोटल 2 कार्बन है, दैट विल बी इथेनॉल बोलो या इथेनॉल बोलो, दैट इज़ योर चॉइस। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द एक्सरसाइज जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।